वेलकम टू बैक विद करण राजदान। आज एक स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ। वो गेस्ट एक एक्ट्रेस भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं, स्पिरिचुअलिस्ट भी हैं और पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल वर्कर भी हैं। प्लीज वेलकम अदिति दादिच। Thank you so much, sir. Thank you. It's an honor for me to be here. Thank you. वंडरफुल। अदिति और मैं, हम दोनों मिले थे एक शो में जो मैंने लिखा था और प्रोड्यूस किया था, अमृता। तो उसमें अदिति वॉज डूइंग वन ऑफ द लीड्स। और मैं आपको क्या बताऊं, इतना ज़्यादा मेमोराइज करके आती थी अपनी लाइंस, अपने डायलॉग्स, ऐसा रट्टा मार के आती थी, इतना काम करके आती थी उस पर कि कई बार हमने दिन में 14 सीन्स उड़ाए हैं। तो मतलब मैं तो एज अ प्रोड्यूसर तो मेरी बाँछें खिल जाती थी, चाहे वो बाँछें आज तक पता नहीं पड़ा होती कहाँ हैं, बट खिल जाती थी। Yes. मतलब it was for me also, मतलब इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था सर। और जब खत्म होता था दिन तो यू वर लाइक कि मतलब क्या करा तुमने, क्या खा कर आई हो तुम। एंड आई वुड डेफिनेटली फील इट सच अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट जो आप बोलते थे मुझे। सो बहुत ही अमेजिंग टाइम था वो। आई थिंक आई लव्ड डूइंग दैट। और एक तरह से मेरा मेंटरशिप हुआ था, मैंने एक्टिंग वहीं पर सीखी थी अमृता के सेट पर। दैट वाज माय फर्स्ट बिग रोल जिसे कहते हैं। उससे पहले आई वाज जस्ट डूइंग केमियोज एवरीवेयर। So for me it was a schooling. Amrita was my school actually for acting and everything. मतलब camera angles हो या आपका how to deliver dialogues and all those things. और आपका भी ऐसा था that you would always send it advance में भेजते थे आप सारी चीज़ें. So for me it became really very interesting thing. सब कुछ अच्छे से on floor I'm there without fumbling, without messing up with the dialogues. Yeah. So I think वो बहुत ही amazing experience था मेरा. Yes, thank you. Actually तहकीकात से लेकर हिंदुत्व तक इतने सारे लोग अब एक्ट कर चुके हैं, चाहे मैं प्रोड्यूसर रहा, चाहे डायरेक्टर रहा, चाहे राइटर रहा, कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्कूल मास्टर का वो फिल्म स्कूल मास्टर तो डेफिनेटली यू शुड बी। इसी बात पे अगर तुमने, क्योंकि निकाल ली है, मैंने तो बात छुपा के रखी थी इतने सारे पॉडकास्ट में, मैं दरअसल एक फिल्मी शिक्षा शुरू कर रहा हूँ। वाओ। अपना चैनल एक फिल्मी शिक्षा करके, शायद ऐप भी लॉन्च हो जाए किसी दिन, जिसमें कि राइटिंग, एक्टिंग और डायरेक्शन, ये तीन डेफिनेटली मैं सिखाऊंगा। और भी लोग आएंगे, सुभाष घई साहब आएंगे, और भी शेखर कपूर रहेंगे, और फिर सिनेमाटोग्राफी वगैरह के लिए ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स। तो ये इरादा है। मुझे बताइए, अब आप सफ़र में इस वक्त किस पॉइंट पर हैं, आप क्या कर रही हैं? So okay, थोड़ी सी लंबी कहानी है, so I'll just please, go in please, the details. please. I started as an actor in 2013 और उसके बाद then काफ़ी साल मैंने एक्टिंग करी। I did television for a long time, almost 3.5 years. पर उसके बाद ऐसा होता है ना कि हम जब अपने सपने देखते हैं तो we kind of visualize ourselves into that. तो वही मैं भी करती हूँ एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कि आई विजुअलाइज माई सेल्फ। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, एक्टिंग में अभी भी कुछ तो अनसेटिस्फैक्ट्री चीज़ है, मुझे जो चाहिए वो कम्प्लीटली नहीं मिल रहा है। सो देन आई शिफ्टेड टू कंटेंट क्रिएशन, और दैट मीन्स कि मैं राइटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एवरीथिंग आई डू नाउ। सो दैट इज़ वेयर आई फेल्ट कि हाँ ये करना था मुझे। आई वॉन्टेड टू बी द कैप्टन ऑफ द शिप एक्चुअली। सो देन जो मैंने इनिशियली काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी, आई मेड अ टेलीफिल्म, सीरीज़, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाई है मैंने। ये 2018 की बात है। सो उसमें आई वॉज एक्टिंग ऑल्सो, क्योंकि आपको पता है बजट्स बहुत ही टाइट रहते हैं। सो देयर वाज नो पॉइंट मैं किसी और एक्टर को पैसा दूँ। एंड ऑल्सो क्योंकि मैंने ही लिखे थे वो सारे कैरेक्टर्स, सो फॉर मी इट बिकेम वेरी ईजी टू पोर्ट्रे देम ऑन स्क्रीन। वो हुआ एंड आफ्टर दैट मैं अपनी फीचर फिल्म पे काम करने लगी। तो ऑलमोस्ट एक साल 2019 मैंने अच्छे से बैठ के अपनी फिल्म लिखी। और जब उसकी पिचिंग स्टार्ट हुई टू प्रोड्यूसर्स, टू स्टूडियोज़, तो अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया। एंड बट स्ट्रेंजली सर उस टाइम पे, मतलब ड्यूरिंग कोरोना ऑल्सो देयर वाज समबडी स्टूडियो इन लॉस एंजलिस हु गॉट इंटरेस्टेड इन इट।
वाह, एंड बहुत अच्छी लगी कहानी, सब चीज़ें हो गई, बट आई थिंक ये होता है मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, पर ये होता है कि प्रोड्यूसर और इन्वेस्टर की लड़ाई हो गई और वो फिल्म मेरी रुक गई वहाँ पे। नेवरदलेस कोरोना ख़त्म हुआ, उसके बाद आई अगेन स्टार्टेड पिचिंग, एंड उस बीच में थिंग्स ऑल्सो हैपेंड विथ मी इन माई फैमिली, सर्टन थिंग्स हैपेंड जिसकी वजह से आई गॉट अ पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, तो मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ भी आ गई, एंड आई जॉइंड अ पॉलिटिकल पार्टी, द लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी, और उस तरफ भी नाउ थिंग्स आर पिकिंग अप। देन आई ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ संघ का जो विंग है, नॉट एग्जैक्टली विंग, पर जो राष्ट्र सेविका समिति है हमारी, सो आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो। वहाँ जाना मैंने शुरू किया तो मुझे समझ में आया उनकी आइडियोलॉजी क्या है, सो अब वो भी चल रहा है। एंड फिल्म मेकिंग पे मेरी जो फिल्म है उस पर आई एम वर्किंग, आई एम पिचिंग इट टू स्टूडियोज, नरेशंस चल रहे हैं एक्टर्स के साथ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी सिनेरियो चल रहा है मेरी लाइफ में। इट्स जस्ट दैट आई एम वेटिंग फॉर थिंग्स टू पिक अप ऑन द फिल्म फ्रंट। तो संघ के बारे में अलग अलग तरह की भावनाएं और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। आप संक्षेप में क्या मुझे बताना चाहेंगे इस पॉडकास्ट में, स्टैंड्स फॉर व्हाट, राष्ट्रीय सेवक संघ, आरएसएस स्टैंड्स फॉर व्हाट? एकदम अगर मैं एक लाइन में कहूँ, सो इट वुड बी नेशन बिल्डिंग थ्रू पर्सनालिटी डेवलपमेंट। संघ की शाखा में अगर आप जाएंगे तो आपको एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आपको मौका मिलेगा, विच इंक्लूड्स कि आप जो भी अपने जीवन में करते हैं, चाहे आप कोई व्यवसाय करते हैं, चाहे आप फिल्में बनाते हैं, वो सब कुछ भारत को याद रखकर, भारत को अपने जहन में रखकर करना चाहिए कि मैं अगर कोई बिज़नेस कर रही हूँ तो उससे मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूँ, या कोई बिज़नेस ऐसा ना हो जो मेरे लोगों को या भारत को पीछे ले जाए। इट शुड टेक भारत अहेड। सो संघ का प्राइमरी फोकस, सी दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग अंडर द वर्ल्ड कि कोई क्या सोचता है या क्या बोलता है। देयर पर्पज़ इज़ वेरी, मतलब आर पर्पज़ इज़ वेरी क्लियर कि हमें नेशन बिल्ड करना है, एक बेहतर भारत बनाना है। कैसे? हर इंडिविजुअल को बेहतर बनाकर। सेल्फ डिफेंस सीखते हैं हम शाखा में हमारी, हम राष्ट्र के बारे में सीखते हैं, हम जो फॉरगॉटन हीरोज़ हीरोइंस हैं हमारी उनके बारे में बातें करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम देश को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं ये बातें करते हैं। सो दिस इज़ ऑल व्हाट संघ इज़ अबाउट। दैट्स द मेन थिंग। और क्या संघ में दाखिला लेना या उसकी एक्टिविटीज़ में शामिल होना ये सिर्फ हिंदुओं तक सीमित है? ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ विंग जो मुस्लिम विंग भी है, जो जिनके साथ मैं काम करती हूँ बीजेपी में, श्री राकेश कोयलो जी, ही इज़ अ क्रिश्चियन, ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन, एंड ही ऑल्सो काइंड ऑफ लॉट ऑफ टाइम्स अटेंड्स संघ के इवेंट्स एंड अदर थिंग्स। इट इज़ अबाउट भारत, इट इज़ अबाउट अ भारतीय, दैट्स इट। उसके बाद फिर कुछ भी हो, इट्स अप टू देम। भारत के होने चाहिए आप, और भारत आपके अंदर होना चाहिए पूरी तरह से। दैट्स व्हाट दे लुक फॉर। चलिए, इससे कई गलत धारणाएं जो लोगों के मन में है वो क्लियर होंगी। जहाँ तक ये मैसेज है, मुझे लगता है कि हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए दूर दूर तक जाएगा। मैं पूछना चाहूँगा कि बीजेपी में भी आप हैं और संघ में भी हैं, ऐसा है? ओके, ये भी अगेन थोड़ी सी लंबी कहानी है। आई टेक यू थ्रू द एंटायर जर्नी। सो हुआ क्या था सर, मेरे फादर की एक प्रॉपर्टी थी, मतलब अभी भी इट्स देयर, जो राजस्थान के इंटीरियर्स में, बीकानेर, यू वुड नो डेफिनेटली, बहुत शूटिंग होती है वहाँ पे। सो बीकानेर में एक प्रॉपर्टी थी जो कि बहुत टाइम से इट वाज, जैसे कहते हैं, म्यूचुअली फैमिली के साथ में डिस्प्यूट चल रहा था उस पर। And there was a petrol pump on that property. So I will definitely not name the company, but जो थी कंपनी, they said कि ऐसा नहीं होता है, we can't leave your land. उस पर एक चालू पेट्रोल पंप है, we can't do it. So करीब 6-7 साल से things were going on, हम लड़ रहे थे सारी चीज़ें, कोर्ट में भी गया केस, सब कुछ हुआ. Then we came to know about a online portal which is called a grievance cell. अच्छा. जो सरकार ने चालू किया आफ्टर श्री नरेंद्र मोदी जी केम ऑन बोर्ड. अब उसमें हमने कंप्लेंट डाल दी. अपनी विचारधारा हमेशा ऐसे ये रही है सर कि हमारे देश में सरकारी काम यही होता है, एक टेबल से दूसरी टेबल चले जाओ बाबू के, और वो चलती रहेगी, फाइल आती बढ़ती रहेगी. अब यहाँ क्या हुआ कि वी गॉट एन रिप्लाई ऑल्सो फ्रॉम दैट पोर्टल. सिर्फ पोर्टल पे हमने नहीं पता कि कौन है क्या है, कंप्लेंट डाली है, ऐसा ऐसा हमारा केस है. रिप्लाई आया, एंड टू द एक्सटेंट कि वो जब हम गए वहाँ पे कंपनी में बात करने जिनके साथ डिस्प्यूट चल रहा था, दे सेड कि भाई आपने तो पीएमओ से चिट्ठी भेजी है. वाओ. टू दैट एक्सटेंड इट हैपेंड.
और मतलब हम सब ज़ाब्ड थे कि यार गवर्नमेंट में ऐसे काम कैसे हो सकता है। मतलब आपकी प्रॉब्लम पीएमओ की प्रॉब्लम हो गई। एग्जैक्टली, एंड जस्ट थ्रू दैट पोर्टल, सिर्फ उस पर हमने ऑनलाइन डाला कंप्लेन अपना, वो वहाँ पहुँच गई। एंड वी वर टोल्ड आफ्टर द मैटर वाज सॉल्व्ड कि स्पेसिफिकली कंपनी वालों को कुछ लोग ऐसे वहाँ लाने पड़े ट्रांसफ़र करके जिन्होंने हमारा केस रिजॉल्व किया, एंड देन दे वर अगेन ट्रांसफर्ड। सो मतलब आप इमेजिन करो, और ये 1 साल के अंदर हो गया सर कंप्लेन डालने के। आपको वो लैंड मिल गई। लैंड मिल गई हमें हमारी, विच इज़ अनबिलीवेबल। देन आई वॉज लाइक कि यार ये बंदा कुछ तो कर रहा है, कुछ तो सॉलिड हो रहा है अभी भारत में। तब मैंने अपनी रिसर्च चालू करी। अब ऑनेस्टली टू टेल यू, मतलब आपको 1 मिनट में यहाँ रोकना चाहूंगा जी जी, और कैमरे में देख के कहना चाहूंगा कि आई होप BBC यू आर लिसनिंग टू दिस। ओके, सो देन आई स्टार्टेड माई रिसर्च कि भाई क्या है, क्या नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है सर कि नरेंद्र मोदी जी को जानना भी इज़ लाइक रीडिंग रामायण और महाभारत। सिर्फ एक कैरेक्टर को पकड़ के आप पूरी कहानी नहीं जान सकते। सो व्हेन आई रेड अबाउट हिम आई हैड टू रीड अबाउट लॉट ऑफ अदर थिंग्स। अच्छा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं, मैं कंप्लीटली ब्लेम नहीं करूँगी, पर कहीं ना कहीं 70 साल तक हमें काफ़ी सारी चीज़ें या तो छुपाई गई या फिर झूठ बोली गई। ठीक है, एंड दैट इज़ हाउ आई जॉइन BJP एक्चुअली। इंटायर क्रेडिट गोज टू हिम बिकॉज आई कुड कनेक्ट विद हिज आइडियोलॉजी ऑफ मेकिंग अ भारत जो था 1000 साल पहले जब इन्वेजन शुरू हुए थे, हम सोने की चिड़िया थे। ये बात इससे भी प्रूव होती है सर कि लास्ट भी जब अंग्रेज गए वो हर लेवल पे हमें तोड़ कर गए, चाहे वो कास्टिज्म हो, चाहे वो कम्युनलिज्म रिच कम्युनलिज्म हो, चाहे रिच पुअर हो, हर तरह से दे ट्राइड टू ब्रेक अस, विच प्रूव्स कि हम कुछ बहुत बड़े थे, तभी हमें तोड़ना पड़ा, वरना क्यों उनको तोड़ना पड़ा। एंड श्री नरेंद्र मोदी जी इज ट्राइंग टू वर्क ऑन दोज थिंग्स अगेन। वो वापस से वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। सो लीस्ट वी कैन डू इज सपोर्ट हिम बाय जस्ट ट्रस्टिंग हिम। इतना ही कर दे हम तो भी मुझे लगता है बहुत होगा कि एटलीस्ट वो बंदा जो कर रहा है उसे करने दो, दैट्स ऑल। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का शासन आपको पसंद हो या न हो, आप उनसे पर्सनली प्रेम करते हो या नफरत करते हो, वो आपका हक है, आपकी फ्रीडम है, लेकिन सच जानने का हक वो सबको है। राइट। और वो सत्य जो धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं, और जो लोग इस सत्य को झूठ साबित करना चाहते हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत गलत कर रहे हैं। और अगर कोई झूठ है उसको सच बना के पेश किया जा रहा है तो आप उसमें डेफिनेटली बोलिए, आप बोलिए कि प्रमाण के साथ बोलिए कि भाई ये झूठ है। अब ये बोल देना कि यहाँ मुगलों का शासन इतने सैकड़ों साल था, ये झूठ है। ये बोल देना कि अंग्रेजों ने ये किया, ये झूठ है। तो मुझे लगता है कि फिर सच क्या है? राइट। तो मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि जब तुम मुझसे मिली थी और हमने वो शो किया था 1-1.5 साल, तब तुम एक साधारण एक्ट्रेस थी, साधारण तो नहीं कहूँगा, असाधारण एक्ट्रेस थी। और उसके बाद राइटिंग, डायरेक्शन, पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजिकल पाथ, ये सारा मतलब जो आपने किया, आई थैंक यू सो मच। डेफिनेटली ऑनेस्टली आई थिंक सर कोरोना काल जो एज सच तो बुरा ही था पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पर क्योंकि हम कन्फाइंड थे अपनी प्लेसेस में, तो बहुत चीज़ों में आई इवॉल्व ड्यूरिंग दैट टाइम। मैंने बहुत कुछ पढ़ा। आई रेड द उद्धव गीता, आई रेड द भविष्य पुराण, आई रेड कपल ऑफ अदर बुक्स, बहुत सारी चीज़ों पे। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। जैसे अगर हम उद्धव गीता की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट जो 3 हमारे तत्व होते हैं, राजसी, तामस और सात्विक। सो देन आफ्टर रीडिंग इट आई अंडरस्टूड कि अच्छा ये तामस प्रवृत्तियाँ होती है, ये होता है, ये होता है। एंड देन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग माई सेल्फ कि मेरे अंदर क्या क्या है वो चीज़ें। एंड स्लो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इनफैक्ट मुझे लगता है लाइफ टाइम का प्रोसेस होता है कि आप धीरे धीरे अपने अंदर की तामस प्रवृत्तियों को एवरी डे यू रियलाइज अ डिफरेंट थिंग कि अरे यार मुझे ये भी प्रॉब्लम है, मैं तो ऐसे भी बिहेव करती हूँ। फॉर वेरी स्मॉल एग्जाम्पल आई विल गिव यू कि हमें यूजुअली कैसा होता है, स्पेशली क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं
किसी के सामने अपना दिखाना कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया, ये बहुत ज़्यादा होता है। एंड इट इज़ अ तामस प्रवृत्ति, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लोगों से इम्पोर्टेंस चाह रहे हो। इफ़ यू लुक एट इट एज आय वाली चीज़, तो सनातन धर्म पूरी तरह से आय को तो नलिफाई कर देता है। आय तो कुछ है ही नहीं। अगर आय ही नहीं है तो आप इम्पोर्टेंस किस चीज़ को देना चाह रहे हो? सो दैट इज़ द तामस प्रवृत्ति दैट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन, बिकॉज कई बार काम करते करते भी वो आ जाती है वापस, कि ऐसा लगता है 4 जनों के सामने, यार मैं भी बताऊँ अपना कि क्या है क्या नहीं है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें दैट आई लर्न ड्यूरिंग दैट टाइम बिकॉज ऑफ माई इंटेंस रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। और I started evolving more, like understanding myself subconscious level पर कि क्या चलता है दिमाग में। ये मोस्टली होता है when you observe your reactions and your responses, तो आपको समझ में आता है अच्छा ये प्रॉब्लम है मेरे अंदर। So then you go deep into it and you resolve it. So I think this corona काल for me has proved beneficiary in terms of evolving myself spiritually, आध्यात्मिकता के पाथ पर। So yeah, that's. हमने जीवन तो कई खोए कोरोना काल में, इस पूरी दुनिया ने खोए, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं पृथ्वी की ये ज़रूरत थी, पुकार थी कि मुझे थोड़ा सा कम दूषित करो, मुझे इतना बोझिल भी मत करो, मैं भी आपकी तरह सांस लेती हुई एक एंटिटी हूँ। और जो हमारी अपनी पृथ्वी है, जो मन है हमारा, उसमें भी मुझे लगता है कि सफाई करने का एक मौका, अपने आप से रूबरू होने का मौका, वो हमें कोरोना काल ने दिया। तो जहाँ महामारी के कई नुकसान होते हैं, कई बुराइयां होती हैं, कई तकलीफें होती हैं, उसी को अगर आप इस नज़रिए से देखें जिस तरह आपने देखा, तो उसके कई फायदे भी हैं। राइट। सो आई जस्ट कम बैक टू द क्वेश्चन जो आपने स्टार्टिंग में पूछा था कि अभी मैं कहाँ हूँ लाइफ के सिनेरियो पे। तो मुझे लगता है कि जो माया है हमारे चारों तरफ, जिस वर्ल्ड में हम हैं, वहाँ पे अभी बहुत कुछ होना बचा है। बट आध्यात्मिकता और जिसे कहते हैं हम अंतःकरण, उसके लेवल में मैं काफ़ी आगे अभी आई फील माई सेल्फ दैट I've really utilized this physical experience in the world to reach that level. वो लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है मेरी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही है, एंड आई एम कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग ऑन दैट। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ सर, सोशल मीडिया ने, लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवॉक क्रिएट कर दिया है, बट बिलीव यू मी, मैंने सोशल मीडिया से दोस्त बनाए हैं हु आर माई स्पिरिचुअल फ्रेंड्स। मतलब somebody in हैदराबाद, somebody in दिल्ली, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, सच में ये एक अनबिलीवेबल बात है दैट वी सिट एंड वी डिस्कस कि अच्छा एक्लिप्स आ रहा है तो तू क्या साधना कर रहा है, मैं क्या साधना कर रही हूँ, यू नो, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स एंड इट इज़ सो अमेजिंग। मतलब सोच ही नहीं सकते थे कि दुनिया में इतने सारे लोग इतनी तरह की साधना कर रहे हैं, एंड टू व्हाट लेवल। लाइक आई हैव अ फ्रेंड फ्रॉम हैदराबाद, वो अभी जो लास्ट हमारे एक्लिप्स आए थे, लूनर एंड सोलर दोनों 15 डे के गैप में हुए थे। सो दिस गाय एंड हिज वाइफ, ये दोनों एक्लिप्स पे काशी में थे, गंगा जी में बैठकर इन्होंने साधना करी है अपनी। सो यू नो व्हेन यू टॉक दीज थिंग्स, तो यू रियलाइज कि यार कितना कुछ है, हम क्या ये माया के उसमें पड़े हुए हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आज मेड नहीं आई, यू नो, वी आर स्टक इन दोस पेटी थिंग्स। बिलीव यू मी सर, वो हाँ इतना मज़ा आता है ना व्हेन यू आर इनटू मेडिटेशन और व्हेन यू आर इनटू दीज काइंड ऑफ टॉक्स कि अच्छा यू नो वे टू विच डायरेक्शन इज द अर्थ गोइंग, अर्थ की एनर्जी अभी कहाँ पहुँची हुई है, अच्छा इस एक्लिप्स की वजह से अर्थ में अभी क्या हो रहा है। ऐसा मज़ा और किसी चीज़ में नहीं आता जो इस तरह के कॉन्वर्सेशंस में आता है। So I think social media for me has played a very amazing role in terms of making spiritual friends. और कहाँ तो लोग सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे होते हैं सोशल मीडिया पर। देखिए सोशल मीडिया को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आध्यात्मिक तरक्की, ग्रोथ के लिए। तो ये तो वही है कि किसी के हाथ में तलवार है तो वो उससे पेड़ काट रहा है, और किसी के हाथ में तलवार है तो वो ढाल बन के किसी के सामने खड़ा हो गया है कि नहीं ये निर्बल है, मैं इसकी रक्षा करूंगा। तो तलवार तो वही है, उससे वार करो या ढाल बना दो उसे। शादी के बारे में कुछ बात करें? सवाल मुझे ऐसे सुनाई नहीं देते हैं ये वाले। सो
ऑनेस्टली पता नहीं क्यों अपने आप ही चीज़ें ऐसी होती गई कि शादी की तरफ ऐसा कोई इंटरेस्ट गया ही नहीं है मेरा. सो आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी जो अभी थोड़े टाइम पहले मैंने करी. अनफॉर्चुनेटली हमारे सारे ही गुरुकुल्स बंद हुए थे, तो सनातन धर्म की एक्चुअल जो पढ़ाई होती है वो हमें नहीं मिलती है. शादी का कंसेप्ट आया था सर त्रेता युग में, श्री राम वाले युग में. यज्ञ के थ्रू आप मोक्ष प्राप्ति करते हैं इन द त्रेता युग. सो यज्ञ ना तो वुमेन कैन डू विदाउट मैन, ना मैन कैन डू विदाउट वुमेन, दे हैव टू बी टुगेदर. सो फ्रॉम देयर द शादी कंसेप्ट केम. फिर द्वापर युग जो हमारा श्री कृष्ण का था, वहाँ पे टेम्पल वर्शिप आया. सो अगेन पूजा जब करते हैं तो अगेन मैन एंड वुमेन बोथ आर डूइंग इट टुगेदर. अब कलयुग में क्या हो गया है कि फॉर मोक्ष इट इज़ नाम जाप. अब या तो ये रीज़न है कि शादियाँ कम होने लग गई हैं, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि भगवान को पता था कि शादियाँ बंद हो जाएंगी, इसलिए कलयुग में उन्होंने नाम जाप दिया साधन फॉर मोक्ष प्राप्ति. सो नाउ नाम जाप इज अ वेरी वेरी इंडिविजुअल थिंग, वेरी पर्सनल, राइट? उसके लिए शादी करने की जरूरत नहीं. एग्जैक्टली. हाँ, कलयुग तो है, और आजकल लोग पत्नी जाप ही करते रहते हैं या पति जाप करते रहते हैं. लेकिन ये आपने अच्छी बात बताई कि उसका जाप करें तो मोक्ष प्राप्त हो सकता है. सॉरी, आप क्या बता रही थी? सो कलयुग में इट इज नाम जाप के थ्रू. सो इट्स अ वेरी इंडिविजुअल थिंग, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग. तो उसके लिए हमें शादी करना ज़रूरी नहीं है. मुझे ऐसा लगता है किसी के लिए भी यू नो बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ और आई शेयरिंग माई लाइफ विद अ पर्सन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज मैं स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ लीड करती हूँ. एंड मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये डिसिप्लिन है या कुछ है. फॉर मी इट्स माई लाइफ स्टाइल. पर आई एम श्योर कि सामने वाला बंदा वो इतना क्यों एडजस्ट करे. सो दैट इज समथिंग. नहीं, हम दुआ करेंगे कि कोई आपको इतना स्पिरिचुअली इवॉल्व मिले कि पता पड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है. चलिए, मैं तो ये दुआ करूंगा कि कोई इक्वली स्पिरिचुअली इवॉल्व हो. आप सही कह रही हैं, शादी करना तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं. और मैंने ये देखा है कि संघ परिवार में बहुतों ने शादी नहीं की है, उन्होंने तो पूरा जीवन समर्पित. बिल्कुल. और हमारे देश में तो कितनी साध्वी हैं, साध्वियाँ हैं, उन्होंने भी अपना जीवन समर्पित कर रखा है. राइट. मुझे एक बात याद है, आप बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी, बल्कि आप जब गोवर्धन पर्वत गई थी, वहाँ से भी आपने मुझे कॉल की थी और कुछ वीडियो दिखाया था, और द्वारका और वृंदावन और मतलब ये सब. तो इस बारे में कुछ और बताएं. सर ये बहुत पर्सनल बात है मेरी, अब आप ऐसे पूछ लोगे और आप पूछोगे तो मुझे बताना ही पड़ेगा. ओके, सो सनातन धर्म ये मानता है कि स्पिरिचुअली हम साधना या तपस्या जिस लाइफ में जहाँ छोड़ते हैं, इन द नेक्स्ट बर्थ हम वहीं से चालू करते हैं. राइट. फॉर इन टर्म्स ऑफ कर्मा इट इज़ सिंपली गिव एंड टेक, कि जो आपने किया है वो आप बेयर करोगे. बट विद तपस्या एंड विद साधना आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो विद एवरी बर्थ, इफ यू फॉलो द राइट पाथ. डेफिनेटली आई वॉज बॉर्न विथ श्री कृष्णाज थिंग इन मी. मतलब मुझे कभी भी किसी ने पुश नहीं किया, या मुझे कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं कराना पड़ा किसी को कि यू नो ये श्री कृष्ण हैं एंड ये इनकी कहानी है एंड वो सारी चीज़ें. आई वॉज समवेयर बॉर्न विद इट. सो आई बिलीव कि शायद मेरे पास्ट बर्थ में मैंने एक लेवल पर वो छोड़ा था, विच आई एम कंटिन्यूइंग हियर. A lot of credit will go to my mother also, क्योंकि जब मैं उनके गर्भ में थी तो उन्होंने ड्यूरिंग दैट टाइम उन्होंने पूरा सुख सागर जिसे हम कहते हैं, जो श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है, जिसमें इट्स कम्प्लीटली अबाउट श्री कृष्ण इन गोकुल, नॉट आफ्टर ही अटेन्स प्यूबर्टी, उससे पहले का. सो उन्होंने पूरी बाँची थी, कई बार बाँची हुई, पर व्हेन आई वाज देयर इन हर वूम तब उन्होंने वापस से बाँची थी पूरी. सो वो भी क्रेडिट जाता है, बिकॉज ऐसा कहते हैं कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है एंड यू नो वो जो भी पढ़ती है सुनती है वो बच्चा सुनता है. सो आई थिंक शायद वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, दैट आई वॉज बॉर्न विथ लव फॉर हिम. एंड यू नो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि तुम्हें कर्म योगा ये वो भगवद गीता की चीज़ें नहीं आती हैं. तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे नहीं आती है, पर आई लव हिम एंड आई लव एवरीथिंग अबाउट हिम. सिर्फ उनका नाम लेने से, श्री कृष्ण ऐसा बोलने से, आई फील इन माई एंटायर बॉडी कुछ तो करंट जा रहा है. सो मे बी टेक्निकली आई डोंट नहीं. मीरा के बारे में अगर हम लोग यूं ही 2 मिनट बात कर लें, मुझे नहीं पता कि उसने भगवत गीता पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, लेकिन प्रेम उनसे ज्यादा किसने किया? कृष्ण से. Absolutely. मतलब
राधा जी की बात मैं नहीं कर रहा, बट उसके बाद इन द कलयुग। या तो फिर एग्जैक्टली द सेम जो आप कह रहे हैं उसी को मैं एक्सटेंड करती हूँ. सो द पाथ दैट आई फॉलो इज एक्चुअली कॉल्ड पुष्टि मार्ग, and it was established somewhere around 500-600 years ago, and basically कलयुग को ही ध्यान में रखकर पूरा पाथ ही इस्टेब्लिश किया गया था बाय जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी. His descendants are still residing on the earth, and मेरे गुरुजी is one of his descendants. So he lives in जामनगर. तो ये जो पाथ है particularly sir, ये completely गोपियों वाला पाथ है. They have nothing to do कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या हो रहा है या कर्म कर फल की आशा मत कर. आपने मतलब लिटरली मेरे बाल खड़े कर दिए ये बातें कह के. वाओ. Yes. So उनके लिए इट इज़ एवरीथिंग अबाउट श्री कृष्ण कि वो मेरे घर आकर कब माखन खाएंगे, यू नो व्हाट वुड ही बी डूइंग अभी, या मैं ऐसा क्या करूँ दैट ही गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी, एंड यू नो इट्स जस्ट अबाउट दैट. इट इज़ प्योरली लव. सो दिस इज़ द पाथ दैट आई फॉलो. एंड मेरी नानी से आया मेरे पास ये. माई नानी वॉज अ बिग वी कॉल वैष्णव, एंड उन्हीं से मैंने जो हमारे घर में सेवा होती है श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल की, वो उन्हीं से सीखी मैंने. हमारे उसमें मतलब सेवा में सिर्फ कुएं का जल यूज़ में होता है. So there's a temple in Santa Cruz. हम वहाँ जाके every month we get जल for that. और सिर्फ उसी जल से होती है सेवा. हम like in terms of worshipping, we worship the Yamuna Nadi. She's the only Devi in our Pushti Marg, because Radha ji, she's hidden. उन्हें हम स्वामिनी जी कहते हैं, and she just stays close with Shri Krishna. She's not someone who comes out to people for this path. So we worship the Yamuna ji, और वी वर्शिप द गोवर्धन पर्वत जो श्री कृष्ण ने उठाया था. एंड वी आर लाइक सरेंडर्ड टू हिम कि मैं जो भी कर रही हूँ इज़ इन योर फीट. मैं जो भी सोच रही हूँ, मैं जो भी खा रही हूँ, एवरीथिंग इज़ इन योर फीट. दैट्स द इंटायर कंसेप्ट. कोरोना टाइम में भी वी वर डूइंग दिस भजन कीर्तन, दिन भर यही चलता रहता था, या फिर सुख सागर बाँच रहे हैं हम लोग एंड ऑल दोज थिंग्स. एंड इट इज़ अ डिलाइट टू टॉक अबाउट हिज पास्ट टाइम्स कि वो क्या करते थे, कैसे थे, उनका स्वरूप कैसा था. एंड इवन इफ़ यू सी वो गोकुल छोड़कर, गोपियों को रोता हुआ छोड़कर आ गए थे इधर, एंड उन्होंने कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था वो करवाया. सो उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है. आई हैव टू टेल यू दैट. कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना जो वाव लिया था कि मैं जैसे वेपन नहीं उठाऊंगा, वो उन्होंने तोड़ा था. वो उन्होंने तोड़ा था पितामह के लिए, राइट, भीष्म पितामह के लिए. क्यों तोड़ा था वो उन्होंने? इट इज़ डिस्क्राइब्ड वेरी ब्यूटिफुली, बिकॉज ही सेड कि मेरा भक्त मुझसे बड़ा है. भीष्म पितामह ने ये वाव लिया था कि मैं श्री कृष्ण से वेपन उठवाऊंगा. सो मेरा वचन भले ही चला जाए, भक्त का वचन नहीं जाना चाहिए. दैट इज हाउ इट इज डिस्क्राइब्ड. सो दैट इज द पावर ऑफ भक्ति, एंड दैट इज द लव बिटवीन भक्त एंड भगवान. And it is so amazing that it fills your entire body cells with, you know, that love and that amazing scenario कि यार क्या रहा होगा, क्या हुआ होगा. And today also when we go to Govardhan, like we do Govardhan परिक्रमा, वो मुझे लेट कर करनी है, आज तक हुई नहीं है मेरी, मे बी समटाइम वेरी सून मैं कर पाऊँगी. तो बाकी चलकर तो बहुत बार करी है मैंने गोवर्धन की परिक्रमा. तो वहाँ पे भी जब हम जाते हैं तो ऐसा लगता है इन गलियों में श्री कृष्ण खेले होंगे, यू नो, यहाँ पे ये किया होगा, वहाँ पे. तो वो सारा चीज़ इतनी अमेजिंग और ब्यूटीफुल है दैट आई कीप फीलिंग more attracted towards it every day. So that is what my path and my love for Shri Krishna is. मुझे लगता था कि मैं अदिति को काफ़ी जानता हूँ, लेकिन आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए जितना मैंने जाना है, शायद अब ये लग रहा है कि तब मैं रत्ती भर जानता था सिर्फ. और मैं आपको बता दूँ, इनकी मम्मी के बारे में एक कमाल का करिश्मा हुआ था. जब अमृता सीरियल चल रहा था, हम सबको लेटर्स आ गए थे 130 एपिसोड के बाद हमको राउंड अप करना. मैंने लास्ट सीन शूट भी करने के लिए आदित्य को और प्रवीण को, जो मेरे एसोसिएट्स थे, उसमें मैंने दे दिया था कि भैया शूट कर लो, और हम ख़त्म कर रहे हैं. अदिति की मम्मी को सीरियल ख़त्म होने से रात 2 रात पहले ये सपना आता है कि सीरियल को एक्सटेंशन मिल गई है. तो अदिति कहती है, मम्मा क्या कह रहे हो? वो तो मतलब हमने लास्ट सीन भी शूट कर लिया और सब हो गया और 130 पे ख़त्म हो रहा है, वो लेटर भी आ गया है, सब हो गया है. आप बिलीव नहीं करेंगे कि सडनली
फोन आता है हम प्रोड्यूसर्स को कि साहब 130 एपिसोड एक्सटेंड कर दिए गए हैं। आपको क्या बताऊं कि ये बात जैसे ही अदिति ने सुनी, इसने कहा मेरी मम्मी ने परसों मुझसे कहा था और मैं उसे कह रही थी कि मम्मा ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा मम्मा को कल सेट पे लाना ही लाना है। तो मैं क्या बताऊं आपको कि मतलब ये देखिए जिस पथ पर चल रहे हैं उस पर कितने करिश्मे हो सकते हैं कि इंसान को भविष्य का सपना आ जाए। मुझे तो कोई उस दिन बताता तो मैं कहता यार थोड़े भ्रमित हो, अब मैं ये, बट ये कलयुग में कुछ लोगों के मार्ग ऐसे हैं जो कि वाकई चौंका देने वाले हैं। और इनफैक्ट सर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जैसा हम कहते हैं ना कि आज आप हैं तो यू वुड हैव योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, एक्सटेंडेड फैमिली, ये वो, लेकिन उन सब से आपका एक यूनिक रिलेशन होगा। राइट। कोई भी दो रिलेशन आप नहीं कह सकते कि मेरे एक से हैं ये रिलेशंस, राइट? सो इट्स द सेम विथ ह्यूमंस रिलेशन विथ गॉड। इफ वी आर 800 करोड़ ऑन द अर्थ, तो वो 800 करोड़ पाथ्स हैं टू रीच गॉड। देयर कैन नॉट बी, यू नो, टू पीपल कैन नॉट हैव द सेम रिलेशन विथ हिम। एवरीवन हैज देयर ओन यूनिक रिलेशन, और दैट्स द रीजन कि हर पाथ सही है। यू नो, सनातन धर्म तो यही कहता है कि भैया तुम्हें जैसे मिल रहे हैं भगवान तुम लो, पर कुछ तो करो कि तुम उस पाथ पे चलो। दैट्स द ओनली आइडिया इन सनातन धर्म। समबडी इज अ शिव भक्त, लाइक यू आर अ वेरी बिग शिव भक्त, आई एम अ कृष्ण भक्त, समबडी इज अ राम भक्त, समबडी इज अ हनुमान भक्त, बट they all are eventually reaching the same place. It's just that the paths are different. बिल्कुल। मतलब दिल्ली जाना है तो अब आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे लें या ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे लें, पहुंचेंगे तो दिल्ली। Absolutely. एब्सोल्युटली। और सबका जर्नी अलग रहता है दिल्ली पहुंचने का, राइट? सबके पर्सपेक्टिव्स अलग रहते हैं। सो इट्स जस्ट द सेम थिंग विद गॉड। यू हैव योर ओन रिलेशन, यू हैव योर ओन अंडरस्टैंडिंग। हमें देखने में ऐसा लगता है कि अरे नहीं यार ये इंसान तो ऐसे कर्म कर रहा है, इसको कैसे मिलेंगे, पर वो क्या पता उसका लेवल ऑफ लव टुवर्ड्स हिम बहुत ज़्यादा हो, भले ही उसने कर्म की चीज़ें नहीं सीखी हों कि क्या सही है क्या गलत है। सो वी जस्ट कैन नॉट जज पीपल लाइक दैट। ऐसे ऐसी चीज़ें मैंने आजकल में सुनी हैं अबाउट पीपल इन टर्म्स ऑफ डूइंग द साधना कि मुझे ऐसा लगता है कि यार शायद मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो भी और सीखना है, मुझे तो भी और बहुत कुछ करना है। सही बात है। पूरी दुनिया ये जानती थी कि भारत जो है वो आध्यात्मिकता की वजह से कभी भी वापस ऊपर उठ सकता है, बिकॉज वी आर द ओनली पीपल हु constantly work on spirituality and we relate everything to spirituality। कुछ भी जो हम करते हैं उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि there is something called woke mind virus, जो टर्म इलॉन मस्क ने दिया था। एक्चुअली वोकिज्म में क्या होता है, लोग व्हाट डू दे थिंक कि जो भी एंशिएंट है या प्राचीन है वो सब बकवास है, and you know you should be free in everything and you should just go out and do anything that you like and just love everybody in this that। तो ये एक बड़ा ही अजीब सा कंसेप्ट आ गया है एंड मोर यंगस्टर्स आर गोइंग टुवर्ड्स इट। उससे क्या हो रहा है, आध्यात्मिकता के लेवल पे आप काफ़ी नीचे आ जाते हो। लाइक इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, पीपल दीज डेज स्पेशली द वोक वाले लोग जो है, दे हैव गिवन मेड सेक्स एज अ बेसिक नेसेसिटी। ओके। अब आप मुझे बताइए कि सेक्स के अभाव में कभी कोई इंसान मर गया है? आप खाना नहीं खाएंगे आप मर जाएंगे, आप पानी नहीं पिएंगे आप मर जाएंगे, आपके सर पे छत नहीं होगी तो धूप या ठंड से आप मर जाएंगे, तन पे कपड़ा नहीं होगा तो अगेन धूप या ठंड से आप मर जाएंगे। लेकिन सेक्स के अभाव से कोई मरता नहीं है। सो इट कैन नॉट बी अ बेसिक नेसेसिटी। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप अगर लाइक सेलिबसी सनातन धर्म में इतनी क्यों मानी गई है, भीष्म पितामह ने लाइफ लॉन्ग सेलिबसी करी, तब वो बाणों की शैया पर सोना किसी साधारण इंसान के बस की बात है, वो बाणों की शैया पर सो जाए ऐसे जाके। सनातन धर्म में अगर आप देखें, हम हाथ नहीं मिलाते, हम गले नहीं मिलते, हम नमस्ते करते हैं, क्योंकि छूने से, स्पर्श से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी होता है। अमेजिंग। अब आप सोचिए, आप रैंडमली लोगों के साथ वन नाइट स्टैंड कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो किस लेवल पर एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, ओहो, वो तो मतलब लेवल पर आप अपना कर्मा एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। तो फिर आप मतलब आप यहाँ अगर पहुंच गए होंगे शायद आध्यात्मिकता में, आप एकदम से नीचे गिर जाएंगे, यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। इतनी इम्पोर्टेंट चीज जो है वो वोक माइंड वाले लोग या आजकल की जनरेशन जो है वो समझ ही नहीं पा रही है, एंड दे हैव मेड इट अ बेसिक नेसेसिटी। पीपल गो विद ईच अदर इवन विदाउट नोइंग देयर नेम्स। Wow. Right, which is so weird. Amazing. तो मतलब you have to weird, stupid. exactly you have to understand कि जो पुराने लोग कहते थे या जो हमारा सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली और इंटेलिजेंटली बनाया गया है। ऐसे ही अगर आप करते रहोगे तो फिर तो आप कभी मोक्ष की तरफ जाओगे ही नहीं, आप यहीं घूमते रहोगे। There is no end to it. एक शरीर
जाएगा दूसरा शरीर, Exactly, आएगा फिर exactly. दूसरा जाएगा, और तीसरा। देखिए अभी हालत ये है दुनिया की, ग्लोबल वार्मिंग और सारी चीज़ों की वजह से आगे तो और ख़राब ही होनी है ये, तो आपने आते रहना है यहाँ पे या आपको अब स्टॉप लगाना है, ये वन हैज़ टू डिसाइड ऑन देयर ओन। इसमें एक सेक्शन है कि जी। KR को गुस्सा क्यों आता है। एक वजह मैं बता सकता हूं आपको, एक वजह शायद आप भी बताएं। ये जो आपने 800 बिलियन लोगों की बात की, 800 करोड़ लोग एक छोटी सी पृथ्वी पर, और कमाल की बात यह है अदिति, अगर मेरी स्टैटिस्टिक्स या जो मुझे बताते हैं उनकी स्टैटिस्टिक्स, मेरे रिसर्चर्स की स्टैटिस्टिक्स सही है, तो हम लोग कुछ 300 साढ़े 300 करोड़ थे कुछ 100-150 साल पहले, मतलब गिव एंड टेक व्हाटएवर। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी डबल हो गई 150 साल में। तो मुझे इस बात में गुस्सा आता है कि भाई कहां आप रोक लगाओगे, कहीं तो आपको रोक लगानी पड़ेगी। मतलब 2 बच्चे क्या काफी नहीं होते हैं। और फिर खास तौर पे ये हिंदुस्तानियों की सोच कि यार बेटा नहीं हुआ, पता बड़ा 4 बेटियां हो गई, बेटा नहीं हुआ, 6 बेटियां हो गई, बेटा नहीं हुआ, या 5 बेटियां हुई उसके बाद 1 बेटा हुआ। तो आप क्या कर रहे हो, बेटियां क्या बुरी हैं। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, जितना मेरी सिस्टर ने मेरी मम्मी का ख्याल रखा बुढ़ापे में, शायद मैं उतना नहीं रख पाया। मतलब दुनिया मुझसे मेरी तारीफ करती है, लेकिन आप तो अंदर से जानते हो ना कि मैं और कर सकता था। लेकिन नीता मेरी सिस्टर जब वो करती थी तो वो इतना करती थी कि मैं देख के शर्मिंदा हो जाता था। तो बेटियां क्या बुरी हैं। तो इस चक्कर में बढ़ रहा है। और कोई देखो तो अपनी कम्युनिटी बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ है कि दुनिया में मेरा धर्म राज करेगा, नहीं मेरा धर्म रूल करेगा। अरे भैया इस पृथ्वी का भी तो सोचो, हैं? इतने बोझ से बेचारी धंस गई तो क्या होगा। आपने जाना है कि पृथ्वी जो है बगैर किसी चीज के टंगी हुई है, न नीचे कुछ सहारा है न ऊपर कोई डोर। तो कहां जाओगे, कहां जाके राज करोगे। इसीलिए कंट्रोल पॉपुलेशन। ये थोड़े हल्के तरीके से बोल रहा हूं, अंदर से बहुत गंभीर हूं। अदिति, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि तुम्हें किस बात पे गुस्सा आता है। सर पहले तो बहुत ही ज़्यादा आता था ऑनेस्टली, और छोटी छोटी बातों पर नॉर्मली ही आता था। किसी को मेरी बात समझ नहीं आए तो मुझे गुस्सा आ जाएगा कि अरे भाई मतलब मैं क्या समझा रही हूँ, तू क्या समझ रहा है, दैट मीन्स। पर ऑब्वियसली बहुत एनालिसिस करा अपने आप का, बहुत ज़्यादा अपने आप को अंदर डीप लेवल पे जाके समझा कि क्यों मुझे इतनी छोटी छोटी बातें बॉदर करती हैं, या क्यों आई एम सो रेस्टलेस अबाउट थिंग्स एंड ऑल। जब उस लेवल पे जाकर धीरे धीरे एक एक चीज़ को सॉर्ट आउट करा, क्योंकि हर रिएक्शन जो हम देते हैं ना सर, वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होता है। सो द बेस्ट थिंग इज़ टू बाकियों को छोड़ो, बाकियों को जज करना बंद करो, अपने आप के साथ बैठो एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ, और हर लेयर पे अपने आप को समझो कि अच्छा ये रिएक्शन ऐसे आ रहा है, इस वजह से आ रहा है। वर्क ऑन इट एंड डिलीट इट फ्रॉम योर लाइफ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर हमारे पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड आती हैं, जिसे हम स्वभाव कहते हैं। सो दैट स्वभाव इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द कर्मा। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड इट एंड यू ट्राई टू क्लीन दैट कर्मा एंड देन यू स्टार्ट अगेन द जर्नी। वंडरफुल। अदिति, मेरा मन तो नहीं कर रहा है इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने के लिए। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हम लोग फिर एक बार मिलेंगे। और जैसी हमारी रीत है, शायद आपको पता नहीं कि हम लोग है ना, ये पॉडकास्ट चचा जान के शेर पढ़ के, जो मेरे चचा जान है उनका तखल्लुस है राजदान राज, उनकी वेबसाइट razdanraz.com पे भी आप जा सकते हैं और नोश फरमाएं। इजाजत। निकले थे आसमां को छूने के जुनून में, निकले थे आसमां को छूने के जुनून में, ढूंढा तो जगह कोई भी इस नाम की न थी। आसमान तो होता नहीं है, वो तो यूं ही दिखाई देता है। इट्स ऑप्टिकल इल्यूजन।
जो काम की लगती थी बड़ी जिंदगी हमें, आखिर यही देखा वो किसी काम की न थी। इसलिए अंदर की जिंदगी को ढूंढो, बाहर की जिंदगी से तो मेरे भाई कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। आज एक बोनस शेर, और क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है ये, फायदा मरने का ये तो जरूर होता है, फायदा मरने का ये तो जरूर होता है, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई ख्वाहिश कोई अरमान नहीं रहता है। Absolutely. जिंदगी भर जो उठाए हुए थे बोझ हमने, ऐसा फिर कोई भी सामान नहीं रहता है। क्या बात है सर, वाह वाह वाह। तो इन्हीं खूबसूरत शेरों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और अदिति, हम चाहेंगे कि आप हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को कहें कि भाई हमारे पॉडकास्ट को सभी लोग बकबक विद करण राजदान देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और आगे आने वाले हैं। और आप लोगों को मेरा पॉडकास्ट अगर अच्छा लगा है तो सर से कहिएगा, फिर से मुझे बुलाएं। एंड आई थिंक अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज पे हमने बातें करी है। विल गो डीप इनटू द लेयर्स एंड विल टॉक ऑन एवरीथिंग वी कैन, यू नो, जिसे कहते हैं चीर फाड़ करना, विल डू दैट। सो प्लीज डू वॉच इट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये नमस्कार बहुत चमत्कार होता है, क्योंकि हाथ मिलाएं तो एनर्जी एक्सचेंज, एम्ब्रेस करें तो एनर्जी एक्सचेंज, तो बेहतर है सबको। नमस्कार, जयराम जी की जय हिंद।